अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। हमारे पास नोमिनेटर होता क्या है, ये हमारे पास नोमिनेटर और ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। अब हम इसको सोल्व करेंगे। उन्होंने कहा है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे रैशनलाइज 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। अब इसका हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब ये है, ये हमारे पास प्लस में है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। बट चेंज क्या होगा, हमारे पास ये प्लस में है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में। देखें, ये हमारे पास प्लस में है, ये हमारे पास माइनस में। जो सिंबल्स होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। इस डिनोमिनेटर को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। अब हमने क्या करना है, 13 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 13 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, देखो अब हमारे पास ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये भी हमारे पास वही चीज है। देखिए, ये हमारे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उन्होंने हमें ये चीज दी हुई है। अब हमने क्या करना है, इसमें चेंज करना है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देखो, ये जो चीज थी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारे पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अब देखो, इन्होंने ये हमें चीज दी हुई है। अब हमने क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो, हमने वही किया ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a और ये क्या है, b। पास क्या है, 13 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 16 माइनस √, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। हमारे पास क्या है, 13। अब यहाँ पे मैं करती हूँ, आप लोग को कभी करता हूँ। 13 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास 16 माइनस 3 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 13। अब देखो, 13 13 से कैंसिल हो चुके हैं। हमारे पास आंसर क्या आया है, 4 माइनस √3। ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का। पार्ट 2 है हमारे पास ये नोमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। अब हमने डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है। यहाँ हम लिख लेते हैं 2 √ प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की, हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। अब हमने क्या करना है, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास √3 √2 प्लस √5। ये अंडर रूट हमारे पास इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब अंडर रूट एक ये है और एक ये है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। अब इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल भी लगाना है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हमारे पास अंडर रूट है, ये अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 टू द 6 का अंडर रूट प्लस का प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 15 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो चुका है, हमारे पास क्या रह गया है, 3। ये हमारे पास क्या है, 3। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। इसके हम रैशनलाइजेशन करेंगे। अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 5, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। जब ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हम लिख देती हूँ, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 टू द 10 अंडर रूट माइनस, जब हम अंडर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय,
√5 के साथ कैंसिल हो चुके हैं, हमारे पास क्या आएगा 5। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास 6 - 4 √2, 6 + 4 √2। इसके हम रैशनलाइजेशन करेंगे। 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। रैशनलाइजेशन किसकी करनी है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय के नीचे वाली। देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, तो जब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 - 4 √2, 6 - 4 √2। यहाँ पे हमारे पास प्लस में था, यहाँ पे हमारे पास चेंज होगी क्या हो जाएगा, माइनस में। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो हमारे पास क्या है, 6 - 4 √2, 6 - 4 √2। ये हमारे पास एक बार है, ये हमारे पास दो बार, एक ये, कितने हो गए, दो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 - 4 √2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये कि हमारे पास एक ये और एक ये दो बार आई है हमारे पास। 6 + 4 √2, 6 - 4 √2। अब देखो यहाँ ये हमारे पास प्लस में है, ये हमारे पास माइनस में है, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज होगा a - b का स्क्वायर। ए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो हमारे पास ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर है, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये भी हमारे पास ये a और ये b है, ये हमारे पास एक बार प्लस में आया हुआ है, ये और ये एक बार माइनस में। तो हम उन्होंने हमें ये चीज दी हुई है, अब हम इसको इसमें लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास a है और ये क्या है b, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 4 2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है a और ये हमारे पास क्या है b। इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला ओपन हो जाता है 6 - 4 √2 का स्क्वायर। देखो ये हमारे पास है a - b का स्क्वायर, तो यहाँ पे ओपन होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, देखते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b। हम इसको ओपन करके हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 4 √2 का स्क्वायर माइनस 2। a हमारे पास क्या है 6, b हमारे पास क्या है 4 √2। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी a - b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, हमारे पास क्या होगा 6 6 36 माइनस। ये देखो ये हमारे पास 4 के ऊपर भी है और ये हमारे पास √2 के ऊपर भी है। 4 को हम स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 16, √2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 2। देखो अब हमारे पास यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 36 प्लस का प्लस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 √2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और ये 2 √रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 2 माइनस का माइनस। ये हमारे पास क्या है 6 2 12, 12 4 48 √2। ये जो मैंने लिया है √2 के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ये किस तरीके से कैंसिल हुआ है, हमारे पास ये अगर इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बार आया हुआ है, तो ये जो हमारे पास √रूट होता है इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 1/2 है। इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/2। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। जब हमारे पास आ जाए 2 × 2 √रूट, तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे 2 की 2 का √रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 32। 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 32 माइनस 48 √2। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 4। ये प्लस 36 है प्लस 32, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 68 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में हम 4 कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का टेबल अगर हम 17 तक पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 68 माइनस 4 का टेबल अगर हम 12 तक पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 48। ये हमारे पास √2।
हमने 4 कॉमन ले लिया है। 4 का टेबल 17 तक पढ़ा, हमारे पास क्या है 68। 4 का टेबल मैंने 12 तक पढ़ा, हमारे पास क्या है 48। अंडर रूट का अंडर रूट। अब देखो 4 हमारे पास इस पर भी, इस टेबल के ऊपर भी जा रहा है और इस टेबल के ऊपर भी, तो हमने क्या किया 4 कॉमन ले लिया। ये हमारे पास क्या था 4। 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है, हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3, ये हमारे पास प्लस में है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया, ये हमारे पास माइनस में है, ये भी हमारे पास क्या है माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये एक है और ये क्या है एक और एक 2। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास प्लस में, ये हमारे पास क्या है माइनस में, तो यहाँ पर फार्मूला यूज होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये चीज उन्होंने हमें ये दोनों दी हुई है और ये हमने यहाँ पर लिखनी है। देखो ए है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 2, हमारे पास क्या है अंडर रूट 2, हमारे पास क्या है बी। देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये दो चीजें उन्होंने हमें यहाँ दी हुई है, हमने ये वाली चीज यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अंडर रूट थ्री हमारे पास ये ए है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2। ए हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, बी हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये देखिए हमारे पास ये अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास कैंसिल हो गया 3 माइनस 2। अब हमारे पास क्या रह गया 3 माइनस 2। ये अंडर रूट हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 भी अंडर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 प्लस 2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 माइनस, ये हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा 3 2 दा 6, क्योंकि ये भी अंडर रूट है ये भी अंडर रूट है, ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। 3 प्लस क्या प्लस 2, हमारे पास कितने हो जाएंगे 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसका इस तरीके से लिख सकते हैं 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास, इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। फोर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर की हमने रैशनलाइजेशन करनी है, हम क्या करेंगे अंडर रूट 7 है, ये हमारे पास प्लस में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, डिवाइडेड बाय 7 माइनस अंडर रूट 5। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 अंडर रूट 3 7 माइनस 5 का अंडर रूट। अब ये हमारे पास प्लस में है, ये हमारे पास क्या है माइनस में। देखो मैंने पहले भी आप लोगों को एक फार्मूला बताया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो उन्होंने हमें ये दो चीजें दी हुई है, हमने ये फाइंड करनी है। अब देखो ये चीज दी हुई है, हमने क्या करना है इसमें लेके आना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हमने क्या करेंगे 7 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर, हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ 4 अंडर रूट 3। देखो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अगर हमारे पास जस्ट अंडर रूट 3 होता तो हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन इसके साथ क्या है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास इधर इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या रह जाएगा 7 माइनस 5।
क्योंकि अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल, अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 5। हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 7 माइनस अंडर रूट 5। इनको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखो 2 1 दा 2 2 2 दा 4, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये हमारे पास आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।